नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट वीडियो आएगा हिमालय के ऊपर। तो हिमालय का एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हम हिमालय और हिमालय में स्थित दर्रे वगैरह उन सब के बारे में देखेंगे। मतलब हिमालय से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें, जो उसमें हमें चीज़ें देखने को मिलती है हिमालय में, उसके बारे में पूरा वीडियो लेकर के 25 प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं। आपको लगभग प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, उन सबको आप देखिए। और प्रश्नों की प्रकृति कुछ ऐसी बनाई गई है ताकि आपको कुछ नए प्रश्न मिल सके। रिपीटेड प्रश्न नहीं डाले गए हैं और मैक्सिमम प्रश्न नए हैं, उनको अलग अलग लहजे से, अलग अलग तरीके से उनको आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो एक प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपकी कई सारी चीज़ें आपकी उसकी क्लियर होती चलेंगी। तो शुरुआत आसान प्रश्नों से करेंगे और फिर जैसे जैसे होगा फिर लेवल भी बढ़ेगा। और कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखे गए, लेकिन हाँ, एक लेवल में प्रश्नों को संकलन आपके सामने लाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। बाकी आपकी स्क्रीन को प्रश्न आता रहेगा, आप लोग उत्तर जरूर दीजिए। बाकी सुबह 11 बजे जो भी लोग लाइव आते हैं तो लाइव चैट में आकर के आप उत्तर वगैरह जरूर दिया कीजिए। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, हिमालय से रिलेटेड आपको पूरे प्रश्न उससे मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो ये देखते हैं, आसान प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। हिमालय क्वेश्चन नंबर, और भी आपको तो कल का जो टॉपिक है, कल का टॉपिक होगा आपको भारत की नदियाँ, झीलें। आप लोग भारत की झीलों को तैयार कर लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो भारत की झीलें आप पढ़िए। झीलों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपको उनके मिलेंगे, आप लोग उनको तैयार कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न होने वाले हैं कल के भी। तो इससे पहले मैंने भारत की नदियों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था मैंने, उसको आप देखिए। बाकी आज जैसे टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक होगा जो टॉपिक वाइज जो मैंने बताया गया। तो हिमालय है, इससे पहले नदियाँ मैं बता चुका हूँ। कल जो है वो भारत की जो बात करने वाले झीलों के ऊपर वीडियो होगा, उसके आगे फिर और वीडियो बनाए जाएंगे और आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कौन सा वीडियो आएगा। तो कल का वीडियो जो होगा, जैसा मैंने बताया आपको, भारत की झीलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट किनके मध्य स्थित है। तो आपको बताना मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आप जान रहे हैं, सबसे पहले आप जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो हिमालय में सबसे पहले शिवालिक पड़ेगा। शिवालिक के बाद मध्य या लघु, मतलब लघु या मध्य हिमालय। उसके बाद में आप जाएंगे तो उसके बाद वृहद, उसके बाद ट्रांस हिमालय। इतने सारे हिमालय आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो किसी के घर में एंट्री करेंगे, सबसे पहले क्या मिलेगी, बाउंड्री मिलेगी। बाउंड्री के बाद आप सेंट्रल पहुंच जाएंगे, सेंट्रल के बाद सचर जूनिया हिंजलाई में पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से शिवालिक और मध्य के बीच में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। उसके बाद में फिर देखेंगे तो मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब लघु और वृहद के बीच में देखेंगे तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। उसके बाद में वृहद और ट्रांस के बीच में मेन आपको दिखेगा सचर जोन या हिंज लाइन। तो ये है इसी तरीके से। तो मैंने पूछा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। शिवालिक से लघु हिमालय जाने पर वनों का क्षेत्रफल में कमी आती है। दूसरा है, दीर्घ हिमालय की तुलना में शिवालिक में वर्षा कम होती है। तो आइए इसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। तो इसमें शिवालिक ही से लघु हिमालय जाने पर वनों के क्षेत्रफल में कमी आती है, सही। क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे वन के जो क्षेत्रफल है उनमें कमी आती जाएगी। क्योंकि क्या है कि ऊपर बायोडाइवर्सिटी कम रहती है। और जब आप जान रहे हैं ऊंचाई पर क्या होती है कि धीरे धीरे जैव विविधता कम होती चली जाती है। तो जैव विविधता कम होगी, पेड़ पौधे भी कम होते चले जाते हैं। तो शिवालिक से लघु की ओर अगर जब जाएंगे तो आपको वनों का जो क्षेत्रफल है उनमें कमी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप जान रहे हैं कि जब हिमालय की इस तरह की आप देखेंगे तो क्या एक पिरामिड की तरह है। तो नीचे का एरिया, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा भी होता है, चोटी पर जाते जाएंगे तो उसका एरिया भी कम हो जाता है। तो एक ये भी तरीका इस तरह समझ सकते हैं। दूसरा है, दीर्घ हिमालय की तुलना में शिवालिक में वर्षा कम होती है। तो ये गलत है, क्योंकि दीर्घ हिमालय की तुलना में शिवालिक में वर्षा ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, ए सही है, 1। फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ आएंगे। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। तो आपको बताना है पीर पंजाल श्रेणी किसके मध्य में स्थित है, आप बताइए। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही है। फिर क्वेश्चन है, पेंगसान दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो पेंगसान दर्रा की अगर जो हम बात करेंगे तो किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो डी, अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। पेंगसान दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये म्यांमार की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय की संरचना समानांतर वलय से हुई है जिनमें प्राचीनतम श्रेणी है, कौन सी है, बताना है आपको। सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है।
तो इसमें जब आप देखेंगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो वृहद हिमालय जो धौलाधार, महाभारत, शिरडी, ये तो सब मध्य हिमालय का हिस्सा है। बाकी शिवालिक सबसे नई है। उसके बाद में सबसे पहले जान रहे हैं, सबसे पहले बना ट्रांस के बाद में आप देखेंगे तो उसके बाद बनता है, ट्रांस के बाद में आपको देखने को मिलेगा वृहद के बाद फिर मध्य के बाद शिवालिक। तो उसमें क्रम में आप देखेंगे तो ट्रांस का इसमें तो कुछ दिया नहीं, वृहद लेकिन है, इसका मतलब 5 का 20 सही हो जाएगा, वृहद हिमालय। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति वृहद हिमालय की घाटियों में रहती है? क्वेश्चन नंबर जो 6 उसका ए सही हो जाएगा, भोटिया। ये आप देखेंगे तिब्बत वगैरह के क्षेत्रों में भी आपको ये भोटिया जनजाति देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमालय और उत्तराखंड संयुक्त रूप से हिमालय की किन 2 नदियों के मध्य में स्थित है? आपको बताना है, बताइए आप लोग। तो अब जान रहे हिमालय और मतलब अब हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नदी दिखेगी, कौन सी? रावी नदी। और आप उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर आप देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको देखिए काली नदी। तो ये जो है रावी नदी और काली नदी के मध्य में ये दोनों पड़ते हैं। तो ये संयुक्त रूप से 7 का जो है वो सी उत्तर सही हो जाएगा, रावी नदी और काली नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रेट हिमालय में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा है, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 8 का आप लोग कूट के आधार पर उत्तर देना, आप लोग दीजिए उत्तर कूट के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, आप लोग दीजिए। देखिए परसों मैंने एक वीडियो डाला था, आप देखिएगा 1 या 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था। जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको 100 महत्वपूर्ण विश्व भूगोल के प्रश्न। आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न उसमें संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। ग्रेट हिमालय में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, सही है। और क्योंकि जाने ग्रेनाइट वगैरह नीचे में देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही है। फिर नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? आपको बताना है। जब कश्मीर घाटी को जो आप देखेंगे, सबसे पहले आपको कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली जो आपको मिलेगा तो आपको देखिए उसके एक तरफ आपको उत्तर की जब आप देखेंगे तो आपको जास्कर श्रेणी मिलेगी। अगर उसके दक्षिण की तरफ आप देखेंगे या तो आपको देखने को मिलती है श्रेणी जिसको बोलते हैं पीर पंजाल। तो इन्हीं दोनों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। एक तरफ श्रेणी है जास्कर, दूसरी तरफ है पीर पंजाल। तो इसका जो उत्तर आप ढूंढिए, पीर पंजाल और जास्कर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही है। अभी हम इसको दरअसल अभी क्रम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कभी आगे प्रश्न फिर आएंगे तो उसमें आपको चर्चा करेंगे कि क्रम वाइज कौन कौन से चट्टान मतलब कौन कौन सी श्रेणियों का क्रम है। अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर अगर बता देंगे तो उस प्रश्न का उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा, तो उसमें बताएंगे। अभी सब आगे इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है जिसका उद्गम जम्मू कश्मीर से नहीं होता है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दीजिए। जान आप लोग सभी रहे, प्रश्न का लहजा आप चेंज, आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं आपको उत्तर देता हूँ। जैसे देखिए झेलम नदी है, वो तो खैर प्रवाहित भी होती है और निकलती भी वहीं से है। और सतलज नदी आप देखेंगे, सतलज नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित ही नहीं होती है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो दूसरा वाला भी ऑप्शन सही। चिनाब नदी है। चिनाब नदी को आप देखेंगे तो चिनाब नदी निकलती तो हिमाचल प्रदेश है लेकिन जम्मू कश्मीर में बहती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रवाहित भी होती है और इसका उद्गम जम्मू कश्मीर में होता भी नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही है। बाकी व्यास जो है वो तो खैर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य में बहती है? आपको बताना है सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य में बहती है, आप लोग उत्तर दीजिए। तो आइए इसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है सिंधु नदी किन श्रेणियों के मध्य बहती है, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आप जान रहे हैं कराकोरम है, कराकोरम के बाद लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में ही सिंधु नदी की घाटी है, मतलब सिंधु नदी जो है उसी में बीच में बहती हुई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो 3 सही हो जाएगा, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य में बहती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है? नागा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है,
दूसरा है हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कश्मीर में है। आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे नागा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, सही है। दूसरा हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कश्मीर में है, क्योंकि आप जाने हिमालय जो है पश्चिम से पूर्व की और उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। सर्वाधिक ऊंचाई में जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक ऊंचाई हिमालय की कश्मीर में, ये सही है। नागा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सी सबसे उत्तरतम श्रेणी है, आपको बताना है। आपके सामने दिया गया, बताइए कौन सबसे उत्तरतम श्रेणी है। तो आप लोग उत्तर दीजिए। इसका उत्तर जो हो जाएगा पटकाई हो जाएगा। पटकाई आप जान रहे हैं सबसे पटकाई, फिर नागा, नागा के बाद आप देखेंगे तो और भी सारी मणिपुर रेंज दिखेगी। उसके बाद में मिजोरम, मिजो या जिसको मिजो बोलते हैं वो श्रेणी आपको दिखेगी। तो इस तरीके से श्रेणियाँ हैं उत्तर से दक्षिण है। आप लोग मेरा वीडियो देखिए, मैंने हिमालय की श्रेणियों में पूर्वांचल हिमालय जिसको बोलते हैं उसमें मैंने बताया है। और भी वहाँ पर बहुत सारी श्रेणियाँ आपको देखने को मिलेंगी पूर्वांचल क्षेत्र में, तो आप उनको देखिए। उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग हैं। किसी की कोई जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, कोई जो है हिमालय का हिस्सा है। तो उनको आप देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है वो। तो इसमें जो आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लुसाई पहाड़ी का विस्तार किन दो राज्यों में है। तो लुसाई पहाड़ी इज इक्वल टू मिजो, दोनों एक ही नाम है। आपको बताना है कि लुसाई पहाड़ी किन दो राज्यों में पड़ती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन के हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, सी सही है, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो लुसाई पहाड़ी त्रिपुरा और मिजोरम दोनों राज्यों में पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की तरफ आएंगे। निम्न श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। दिया हुआ है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। आपको बताना है सही उत्तर दक्षिण क्रम। अब देखिए मैंने जो प्रश्न पूछा था वही प्रश्न आ गया, आपको बताना है। देखिए आप सबसे पहले आप जब देखेंगे तो ट्रांस हिमालय में आपको सबसे पहले कराकोरम दिखेगा, कराकोरम के बाद आपको लद्दाख दिखेगी, लद्दाख के बाद जास्कर है। तो वही प्रश्न इसमें तो पूछा गया है, तो आपको बताना है सबसे पहले कराकोरम। तो मतलब 3 है, 3 के बाद आप देखिए तो 1 है, 2 है, 3, 1, 2 जो है 15 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर उसके आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए लद्दाख है, सबसे पहले बताया कराकोरम, कराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद देखेंगे तो पड़ेगी सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद जास्कर, जास्कर के बाद कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी के बाद फिर और श्रेणियाँ पड़ेंगी, जिसमें मैंने आपको भी इससे पहले पीर पंजाल बताया था। तो इस तरीके से श्रेणियाँ आपको मिलेंगी, और भी श्रेणियाँ बीच में है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है, आपको बताना है। तो सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है, आप बताइए। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है, कराकोरम श्रेणी का हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ए सही हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आप लोग उत्तर वगैरह भी देते रहिए, ये मत सोचिए जितने भी लोग हैं अंत में आप लोग सभी उत्तर दिया कीजिए। लाइव चैट खत्म हुई है तो आप बाद में हमें उत्तर दे करके बता सकते हैं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। बाकी आप लोग सुबह 11 बजे आ जाए कीजिए, वीडियो अपने टाइम पर आ जाती है, डेली की डेली वीडियो आएगी ही आएगी। आप लोग आ जाए कीजिए टाइम पर 11 बजे, समय का कोई हेर फेर है नहीं, टाइमिंग 11 बजे फिक्स है, आप लोग आ जाए कीजिए। और अंत में आप लोग हमें उत्तर अपने जरूर बताया कीजिए कि, और हाँ आप लोग नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप एक बार इस चैनल डेली एक बार विजिट जरूर देखा कीजिए। आप लोग आया कीजिए, इस पर विजिट कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस पर कौन कौन से डेली आप इस पर वीडियो वगैरह पड़ी हैं। तो आप लोग आया कीजिए डेली, और एक बार आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता तब भी आप विजिट करके देख लीजिए कि क्या है, कोई नया वीडियो अपडेट है या नहीं है। आपके रिलेटेड जो भी आएगा, इसमें अनावश्यक वीडियो नहीं डाली जाती, सभी वीडियो परीक्षा से रिलेटेड होती है। अनावश्यक कोई वीडियो इधर से उधर कोई भी नहीं डाली जाती, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही डालेंगे, अनावश्यक वीडियो कोई नहीं डाली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत श्रेणी किसका हिस्सा है। तो आपको बताना है महाभारत श्रेणी किसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग उत्तर दीजिए। महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधार, नग तिब्बा ये सब इसी में पड़ती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो आप देखिए तो बी सही हो जाएगा, मध्य हिमालय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन से कथन सही आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए निम्न में कौन से कथन आपको बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दूसरा है कैलाश श्रेणी का विस्तार नेपाल एवं
तिब्बत में है। तो इसका कैलाश ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये सही है, और इसका विस्तार जो है वो तिब्बत में है, सिर्फ नेपाल में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ए सही हो जाएगा, केवल एक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में आएंगे। जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है जेमू ग्लेशियर। तो बताइए आप लोग कहाँ स्थित है। जेमू ग्लेशियर आप लोग बताइए कहाँ स्थित है। तो जेमू ग्लेशियर की अगर जो हम बात करेंगे, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में, ये आप देखिए तो कंचनजंगा के पास में आपको देखने को मिलेगा जेमू ग्लेशियर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है 20 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से कथन सही है, आपको बताना है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, यह मैदान हिमरेखा और एवं वृक्ष रेखा के मध्य स्थित होते हैं। तो आपको बताना है कौन से कौन गलत बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। दरअसल जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास हल्के हल्के मुलायम घास के मैदान चरागाह के रूप में आप फिल्मों वगैरह में आप देखिए तो आपको देखने को मिलते हैं। कई सारे ऐसे काफ़ी अच्छे आपको दृश्य दिखा दें, मैदान के मैदान पड़े हुए हैं, इनमें आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग कहते हैं। मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरीके से है, तो आप लोग जान रहे हैं। बाकी आप देखेंगे ये यहाँ पे कोई बर्फ़ वगैरह भी नहीं रहती, तो बर्फ़ नहीं है इसका मतलब हिम रेखा के नीचे है। दूसरा है पहाड़, मतलब कि वहाँ पर वृक्ष भी नहीं, इसका मतलब है कि वृक्ष रेखा के ऊपर है, मतलब इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सी घाटियाँ उत्तराखंड में स्थित हैं, आपको बताना है। आप लोग उत्तर दीजिए कौन सी घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हम समझ रहे हैं थोड़ा प्रश्न आपको टफ लग रहे होंगे, कई लोगों को धैर्य खो रहा होगा कि टेस्ट जल्दी ख़त्म हो, हम भी निकले यहाँ से, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो आप लोग उत्तर वगैरह देते रहिए, नए प्रश्न मिलेंगे। आप भी मैं आपसे पूछ लेता कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो वो कोई प्रश्न नहीं है, वो तो आप जान ही रहे फूलों घाटी कहाँ स्थित है। कुछ नया मिले तभी तो आप देखें, नहीं तो फूलों घाटी पढ़ना हो तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। तो उत्तर दीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें आप देखें तो जोहार घाटी जो है वो तो सही है, उत्तराखंड में। नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। जुखू घाटी वो नागालैंड और मणिपुर के आसपास पड़ती है, उसमें बॉर्डर लाइन पर पड़ेगी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो 20 सही हो जाएगा, 1 और 2। देखिए दरअसल अभी जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ हिमालय के, मैंने इसमें कभी भी हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं दिए हैं कि प्लेस्टोसीन युग में क्या हुआ, युग से रिलेटेड उत्पत्ति संबंधित किसने, कुबर ने क्या बताया, ऐसे प्रश्न मैंने नहीं दिया। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले समय में जब मैं ज्योग्राफी की और वीडियो बनाऊँगा तो इस पर भी प्रश्न बनाऊँगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाता आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने अभी उस टॉपिक को नहीं उठाया है। बाकी आप मैंने भूगर्भिक इतिहास मैंने बताया था, उसमें मैंने हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड वीडियो बना रखा है। बाकी आप इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय की उत्पत्ति का वीडियो मेरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी उत्तराखंड मतलब अरुणाचल प्रदेश एवं असम की सीमा पर स्थित है, आपको बताना है। कौन सी पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए जब दरअसल अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं तो वहाँ पे कई सारी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। आप फिजिकल मैप देखेंगे तो हल्का सा आपको दिखेगा कि ऊपर की तरफ उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में बर्फ़ रहती है। फिर उसके बाद वहाँ पे पहाड़ियाँ भी छोटी छोटी आपको देखने को मिलेंगी, नीचे हरियाली वाला क्षेत्र है। फिर नीचे उसके आसाम वगैरह जाता है, एक तरफ भूटान दिखता है, उत्तर में चीन है, एक तरफ क्या है आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल मैप भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। लेकिन वहाँ पे कई सारे पर्वत श्रेणियाँ भी हैं जिनसे परीक्षाओं पर पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में हम देखेंगे तो ये जो पहाड़ियों का क्रम है ये पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का क्रम भी है। इसका खैर उत्तर जो होगा वो डफला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही है, डफला। और इसमें जो पहाड़ियों का क्रम आप देखेंगे तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब क्या है पूर्व से पश्चिम पहाड़ियों का क्रम भी है। आप लोग इनको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी का मैं आपको जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको जब मैं जो राज्य स्तरीय भूगोल में बता रहा था आपको, मैंने कई सारे वीडियोस में बनाए थे राज्यों के, जब उसमें मौका मिलेगा तो मैं उत्तराखंड वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उत्तराखंड के भूगोल में आपको इसके बारे में जब मैं अरुणाचल प्रदेश का जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें मैं आपको विस्तृत रूप से आपको अरुणाचल प्रदेश की घाटियाँ वगैरह आपको सब कुछ आपको अच्छे से डीप में बताऊँगा। तो आप लोग फिलहाल अभी आप इतना याद कर लीजिए, जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर
श्रेणियों का क्रम है। सबसे पश्चिम में देखिए डाफला, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर मिसमी है। इस तरीके से श्रेणियों का क्रम है, जिसमें से जो डाफला है वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, आपको बताना है। बनिहाल दर्रा, आप लोग बताइए बनिहाल दर्रा। ये नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दिया जाए। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नॉर्मल प्रश्न है। जवाहर सुरंग काट के बनाई गई, आप लोग पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा और मैं इसमें कुछ डिफाइन करना भी नहीं चाहता। जवाहर सुरंग के बनाई गई है, इसको काट करके। क्वेश्चन नंबर 23 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का है, कश्मीर घाटी में के हिमोड़ निक्षेप से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि जो कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो करेवा हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि जल से जो निर्मित वो जलोढ़ जो हिम से निकले, वो हिम द्वारा बनाया गया वो हिमोड़। तो जल से जो मिट्टी बनती है जलोढ़, जो उससे बन जाए तो उसको हिमोड़ कहते हैं। खैर इसका एक साइंटिफिक टर्म भी है, कहें ज्योग्राफी की भाषा में भी एक टर्म की बात कही गई है, उसको बोलते हैं टिलाइट। टिलाइट कहते हैं कि जो मतलब कि ये एक टर्म है हिमनदों के द्वारा निर्मित जो आकृतियाँ हैं, उनमें मैंने आपको बताया ग्लेशियर के जरिए जो आकृतियाँ निर्मित होती है, उनमें एक टर्म बात आती है टिलाइट की बात आती है। टिलाइट जो होता है वो जो जलोढ़, मतलब जो ग्लेशियर जब चलते हैं तो उनके साथ में नीचे कचरा वगैरह या जो उनके जो अवसाद हैं वो जमा हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं टिलाइट। तो करेवा इसका स्थानीय नाम है, जम्मू कश्मीर घाटी में इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही हो जाएगा, करेवा। क्वेश्चन नंबर 25 का है, द्वार स्थलाकृति जो कि दार्जिलिंग और सिक्किम में पाई जाती है, इनमें किसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखें तो द्वार स्थलाकृति जो दार्जिलिंग और सिक्किम के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। केसर तो वहाँ होता नहीं, कॉफ़ी सेब वगैरह तो होता नहीं, मेल चाय की खेती की जाती है। 25 ये हल्का सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठंडी कम पड़ती है यहाँ पे, चाय की ढलानों पर होती है, आप देखे होंगे तो वहाँ पर ये दिख जाएगा। 25 का जो है वो ए सही है, चाय। फिर एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपसे पूछ ले रहा हूँ, क्वेश्चन में 26 भी आपसे पूछ ही लेता हूँ। तो क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन में 26 है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। मैं जान रहा हूँ 25 पढ़ के कई सारे लोग चले भी गए होंगे, लेकिन 26 का भी उत्तर दे ही दीजिए जो लोग हैं। फिर हम देखेंगे कि कितने लोग बताते हैं कि उनके 25 में कितने सही और कितने लोग बताते हैं कि 26 में उनके कितने सही। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य में स्थित है। तो किन दो नदियों के मध्य है, तो नेपाल हिमालय, आप बताइए। नेपाल हिमालय आप देखेंगे तो इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है, तो आप देखें तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है, एक तरफ जो नदी है वो काली नदी उत्तराखंड के बॉर्डर से लेकर के और तिस्ता नदी के मुहाने तक, तिस्ता नदी के बीच में ये जिसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो इसका जो काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी हो जाएगा इसका उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो भी सही है। बाकी मैंने हिमालय के प्रादेशिक वीडियो के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन मैंने उसमें बताया है। तो उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से प्रादेशिक विभाजन के बारे में बताया। आप लोग जाके इंडियन ज्योग्राफी में वो वीडियो देखिए, उसमें आपको उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। आपको कुमायूं हिमालय के बारे में और सबकी जानकारी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी आप 11 बजे आ जाए कीजिए। कल का टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको वो होने वाला है झीलें। आप लोग झीलों को प्रश्न पढ़िए और उसके उत्तर आप लोग दीजिए। आज आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा दिन आपके पास है और कल सुबह 11 बजे तक का समय भी है। आप लोग कोशिश किया कीजिए, मैक्सिमम प्रश्नों के अटेंड कीजिए और उनके उत्तर भी देने की कोशिश कीजिए। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, नए प्रश्न लाना ही मेरा उद्देश्य है। आप लोग ना कर पाएँ इस उद्देश्य से मैं नहीं लाता हूँ, इस उद्देश्य से लाता हूँ कि आपको कुछ नया मिल सके। तो मिलेंगे कल सुबह की वीडियो में 11 बजे। तब तक के लिए आप लोग आज तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।